रोटी और प्याज और अचार और सब्जी बांध कर ले जाते हैं कि जब खेत में काम करते करते थक जाएंगे, प्यास लगेगी तो घरे में पानी पी लेंगे और रोटी निकाल कर खा लेंगे। जिस तरह हमारा मन इन चीजों को पकड़ता है तो इसको कहते हैं पाथे। जरूरत, भूख लगे तो खाने को कुछ हो, प्यास लगे तो पीने को कुछ हो। उसी तरह से शिष्टता के राजमार्ग पे चलने वालों के लिए ये तीनों सूत्र पाथे का काम करते हैं। और पहला सूत्र स्वस्फुट जागरण का काम करता है। मेरे मन में शिष्य का भाव जग जाए, स्वस्फुट यानी खुद में जग जाए, मैं खुद में जग जाऊं। दूसरे के जगने से मेरा काम नहीं चलता, दूसरे के खाने से मेरे पेट की जो भूख है वो खत्म नहीं होती, उसको तृप्ति नहीं मिलती। उसी तरह हमारा मन भी, अगर मेरा मन शिव की तरफ नहीं चलेगा तो मेरी माँ के करने से मेरा जीवन नहीं चलेगा, मेरे पिता के शिव शिव करने से मेरे जीवन में शिव गुरु नहीं होंगे। इसके लिए मुझको भी शिव को भजना होगा, मुझको भी शिव को पुकारना होगा। हर जीवात्मा जो शिव का अंश है, जब शिव को पुकारती है, शिव से उसका मिलन होता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसकी ताकत जो खुद में कुछ भी नहीं थी, जब वो एक बूंद है पानी की, तो उस पानी की बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं है, परंतु वो पानी की बूंद अगर एक कटोरी पानी में मिल जाए तो उसकी ताकत एक कटोरी पानी जैसी हो जाती है। वही बूंद अगर तालाब में मिल जाए तो तालाब की ताकत हो जाती है। वही बूंद अगर माँ गंगा की गोद में मिल जाए तो माँ गंगा जैसी ताकत हो जाती है। वही बूंद जब समंदर में मिलता है तो समंदर की ताकत होती है। और एक बार जब उसकी ये ताकत हो जाती है तो वो उसको संभालता भी है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति जब हमको आपको मिलती है तो गुरु, शिव गुरु के रूप में उसको संभालने का ज्ञान भी देते हैं। अक्सर हम महादेव से मांगते तो हैं, मगर मांगी हुई चीज को संभालने का ज्ञान नहीं मांगते। हम अपने पिता से खेत तो मांग लेते हैं, पिताजी मुझको भी खेत चाहिए, लेकिन हम उस पिता से खेती करने का ज्ञान नहीं मांगते। तो पिता ने खेत दे दिया है, खेती करने का ज्ञान नहीं है तो मेरे किसी काम का वो खेत नहीं है। जमीन तो है, बंजर है, जमीन तो है, उसमें अनाज नहीं उगते। हम कह सकते हैं कि हम जब महादेव महादेव कहते हैं तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों?